हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज जो ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, एक ट्रिकी वीडियो है। स्क्वायर फाइंड करने का एक अनोखा ट्रिक आपके सामने मैं ढूंढ के लाया हूँ। फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग, हैंड राइटिंग बहुत गंदा है भाई मेरा। फाइंडिंग स्क्वायर मतलब समझते हैं ना, वर्ग निकालना। वर्ग निकालना एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत छोटी सी। कैसे वर्ग निकालते हैं, देखो कंसेप्ट याद रखोगे तुरंत निकल आएगा। हम आज वर्ग निकालने वाले हैं किन संख्याओं का? 50 से लेकर 150। इन संख्याओं का वर्ग निकालने वाले हैं। या यूं कह लीजिए कि आप 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद करने के लिए दिया ही था मैंने, तो आप पूरा 1 से लेकर 50, फिर 50 से लेकर 150 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने वाले हैं। कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। खुद क्वेश्चन को लीजिए, उसका वर्ग निकालिए, फिर कैलकुलेटर से चेक कीजिए। मोबाइल तो सबके पास है, कैलकुलेटर से चेक कीजिए उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपने गलती की है। तो ट्रिक को समझेंगे अब हम। ट्रिक हमारी ये कहती है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, नंबर हमने जैसे ले लिया 75 और एक नंबर ले लिया 125। ठीक है, एक नंबर 75, एक नंबर 125। दोनों के बीच का बेस हमारा रहेगा 100, इसीलिए मैंने ये बेस रहेगा, इसको हम रखेंगे बेस। इसको दिमाग में हमेशा रखना है, इसी के साथ कैलकुलेशन होगी। देखिए, केवल सिंपल सा इतना आपको करना है कि इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमें क्या करना होगा। ये देखो आप, ये इससे कितना कम है। 75 जो है वो 100 से कितना कम है, 100 हमारा बेस रहेगा। 75 100 से कितना कम है, 25 कम है ना। 25 जितना कम हो उसका स्क्वायर यहां पे लिख लो। ये आप मन में भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। जितना कम हो उसका स्क्वायर यहां पे लिख लो। एक दो बार लिख के करना, फिर दिमाग में कैलकुलेशन करना। अब जितना कम था, 25 कम था ना, 25 इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसमें से 25 और निकाल दो, तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 50 बचेगा भाई। अगर हमारा 50 बचेगा तो उस 50 का हमें करना क्या है? देखो एक बार और समझाता हूं। मैंने बोला कि 75 जो है वो 100 से कितना कम है? 25 कम है। तो हमने 25 कम का स्क्वायर लिख लिया, यानी 25 का स्क्वायर लिख लिया। जो संख्या जितनी कम होगी उतने का स्क्वायर लिख लोगे, और जितनी कम होगी उस संख्या में से उतना और घटा दोगे। यानी 25 कम थी, कितना कम थी? 25। इसमें से 25 और निकाल दिया, बचा हमारे पास 50। अब दिमाग में इतना रखो कि हमें ऐसे सेट करना है कि इस स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट ही पीछे रहे। लास्ट 2 डिजिट ही पीछे रहे, बाकी डिजिट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए, हासिल में आ जाए, कैरी फॉरवर्ड। तो उस 50 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिख दो, सिंपल, जोड़ दो। 25 6 5, लास्ट में 2 ही डिजिट रहने चाहिए। अगर आपके पास 3 डिजिट बन रहे हैं स्क्वायर में तो इसको आगे वाले अंक के साथ जोड़ दो, ठीक है। और यहां आपके 2 ही डिजिट आएंगे, और 2 डिजिट नहीं मिल रहे हैं, जैसे आपने देखिए, एक और क्वेश्चन समझाऊंगा तब बता दूंगा। ये इसका आंसर हो गया, पहले नोट कर लो। अब उसको करते हैं, वो 100 से ज्यादा है। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज, वो जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर। 25 ज्यादा है तो 25 का स्क्वायर, और जितना ज्यादा है उसमें जोड़ दो। जैसे इसमें जितना कम था उतना और घटा दिया था, तो जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दो। तो 25 ज्यादा है तो इसमें 25 और जोड़ दो, तो 150 हो जाएगा। तो 150 को कैसे सेट करें? लास्ट में 2 डिजिट बचने चाहिए। यहां पे 150 को हमने ऐसे सेट किया, 015। ये आ गया आपका आंसर, 15625। कैलकुलेटर निकालो, चेक कर लो, इन दोनों का स्क्वायर यही आएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती हैं आपको। बहुत जल्दी वाली ये ट्रिक है, बताना चाहूंगा आपको मैं। 100 के बेस की ट्रिक सीख रहे हैं हम, 100 के बेस की, स्क्वायर निकालने की। वो सारे नंबर जो 100 के बेस पे आते हैं। चलिए टाक से क्या करते हैं, 102 का स्क्वायर निकालना है। थोड़ा सा स्पीड में करना सीखो। ये 100 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 का वर्ग लिख लिया 4। अरे भैया 2 डिजिट चाहिए थे हमें, इसमें तो सिंगल डिजिट आ रहा है, तो इसमें एक 0 लगा लो, ये भी तो 4 ही है।
ये 100 से कितना ज्यादा 2, तो 2 का वर्ग लिख लिया 0,4। हमें 2 डिजिट चाहिए थे इसलिए हमने 0,4 लिखा। अब ये 2 ज्यादा है, इसमें 2 और जोड़ दो, तो 102 में 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 104 हो गया। लास्ट में 2 डिजिट रखनी है आपको, ये समझ में आया ना आपको, लास्ट में 2 ही डिजिट रखनी है। अगर 1 डिजिट एक्स्ट्रा आती तो वो इस लास्ट वाले अंक में जुड़ जाती। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं 111 का करते हैं हम, सरल भी है और आसान भी है। ये कितना ज्यादा है 100 से, 11 ज्यादा है, तो 11 का वर्ग होता है 121। 121 में हमने केवल 21 लिखा और 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तीसरा अंक हो गया, उसको आगे निकालना है हमें। तो ये कितना ज्यादा था, ये हमारा ज्यादा था 11, इसमें 11 और जोड़ दो तो हो गया 122, 122 और वो कैरी फॉरवर्ड वाला अंक 123। ये आ गया आंसर, इसका स्क्वायर है ना। इजी ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है, आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चलो और देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे भाई बताओ आप 96 का क्या होगा, 96 का स्क्वायर। भाई आप क्या करोगे, 96 मल्टीप्लाइड 96, ऐसे ही तो स्क्वायर निकालोगे ना भाई, ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब हमें यूज करना है हमारी ट्रिक को। क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम, 4 कम, 4 कम तो 4 का वर्ग लिख लिया 16। बहुत अच्छी बात है, इसमें 2 अंक हमें मिल गए, हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, बस इसके आगे लिख देना है। 4 का वर्ग 16, 4 कम था, 4 और घटा दो तो बचा 92। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसे चेक करें, क्रॉस चेक करें अपने आंसर को। लाओ क्रॉस चेक करते हैं, वर्ग निकालते हैं। 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 9 54 3 57, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86। ये आपका आ गया, देखो ध्यान से, 6 7 और 4 11 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12 हासिल 1, 8 और 1 9, 92 16 एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। लेकिन यहां गुणा करना पड़ रहा है, यहां कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कौन सा ज्यादा सही है, ये वाला 91। निकालो, कैसे निकालोगे, ये 100 से 9 कम तो 9 का वर्ग लिख लिया हमने। अब ये 9 कम था, इसमें से 9 और घटा दो तो 91 में से 9 और घटाओगे तो कितना आएगा आपका 82 आएगा ना, 82। तो ये आपका आंसर होगा 91 का। क्रॉस चेक फिर से कराऊं, देखो 91 मल्टीप्लाई 91, 91 9 एकम 9, 9 निम 81, 1 9 9 18 हासिल 1, 82 81 आपका देखो आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक करने पर एकदम करेक्ट वैल्यू दे रहा है हमारा आंसर। भाई आपको कैसी लगी ट्रिक, जरा वीडियो को लाइक करके अपना ये थोड़ा सा जो बताना है मुझे कि ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो भाई प्लीज डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 86, इसका स्क्वायर बताना है आपको। 100 से कितना कम, कितना कम है, ध्यान से देखो, 100 से कितना कम, 14 कम, और 14 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 30 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। 14 कम है तो 14 का वर्ग लिख लिया हमने 196। अब भाई ध्यान से देखो, इसमें 2 अंक हमें लेने हैं, ये कैरी में रखना है। ठीक है, अब हमारा ये 14 कम था तो इसमें से 14 और निकाल दो, कितना बचेगा 2 7, और 1 अंक जो था वो कैरी था, तो 72 में वो 1 जोड़ दो, 73 आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 73 96। क्रॉस चेक जल्दी से कर लेते हैं, 86 मल्टीप्लाइड बाई 86, यही तो वर्ग निकालते हैं 2 बार गुणा करके। 6 6 36 हासिल 3, 6 8 48 और 3 48 3 51। ठीक है, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 8 64 और 4 68। गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 8 6 48 64 4 68। ठीक है, चलो सही है। देखते हैं कितना आएगा, 6 9 8 5 13 हासिल लगी 1 7 7, भाई 73 96। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना बढ़िया तरीके से बताया भाई, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था 150 तक के बता दूंगा, लेकिन 150 तक के बताने के लिए आपको 30 तक तो आने ही चाहिए, आने चाहिए 30 तक। तो चलिए हम क्या करते हैं, 130 तक ही निकालते हैं। 129 स्क्वायर निकालो, 129 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, ये देखिए ध्यान से, ध्यान से अगर हम देखें तो ये
100 से 29 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 29 ज्यादा है, तो 29 का स्क्वायर लिख दिया 841, यही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 29 और जोड़ दो, 9 9 18 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 158, 158। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे दो ही अंक लेने थे, ये तो कैरी होगा, ये 8 तो कैरी होगा, तो 8 यहां आके जुड़ेगा, 8 8 16 हासिल 1, 5 और 1 6, ये 129 का वर्ग आया 16,641। क्रॉस चेक करें, करते हैं, 129 गुणा 129, चलो करते हैं। 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 की 6 हासिल 2, 9 1 9 और 2 11, 2 नी 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 0 लगा लो, तीसरे अंक से गुणा कर दो, 9 2 1, 1 8 6 14 हासिल 1, 9 और 1 10 6 16 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, अरे वाह भाई वाह, 16,641 यहां भी था, यहां भी है। बस हम इतनी लंबी कैलकुलेशन से बच गए, हमने शॉर्टली निकाल लिया इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ट्रिक ये वाली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को प्लीज फैला दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।